हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रिया में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसे हम बड़ी आसानी से आज बनाएंगे। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें आपका गैस का यूज़ भी नहीं होगा। चलिए देरी न करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 मैरीगोल्ड बिस्किट लिए। आपको भी मैरीगोल्ड बिस्किट ही लेना है इसको बनाते हुए समय। और आप और कोई बिस्किट लोगे तो उनमें मिठास आता है, तो हमारी जो रेसिपी बना रहे हैं उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा छोटे भी नहीं करना है, क्योंकि हम इनको मिक्सर जार में पीसने वाले हैं। चलिए अब हम इनको मिक्सर जार में पीस लेते हैं। अब देखो मैंने बिस्किट को पीस लिया है और इस प्रकार से आपको बिस्किट को पीसना है और अच्छी तरीके से बारीक बिस्किट को पीसना है। अब हम इसे एक छलनी की सहायता से इसे अच्छी तरीके से छान लेते हैं, ताकि हमारे इसमें जो भी बिस्किट की गुठलियाँ हैं वो बाहर आ जाए। देखो ये सब मोटा मोटा है, उससे हमारा टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए हम इसको छान के इस्तेमाल करेंगे। अब जो मैंने आधा बोल चीनी का लिया है उसे भी पीस लेती हूँ। अब देखो मैंने चीनी को भी बारीक पीस लिया है, आपको भी इसी प्रकार से चीनी को भी पीसना है। अब जो मेरा लो है उसमें मैं 1 चम्मच देसी घी नेक रही हूँ। ध्यान रखना हमें देसी घी जमा हुआ ही चाहिए, पिघला हुआ हो तो आप फ्रिज में रख के जमा लेना उसे। अब जो मैंने चीनी ली है वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं 2 चम्मच मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास में मलाई ना हो तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब मैं इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैंने इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं लो लगाने के लिए मैंने 1 कप दूध लिए। थोड़ा कर करके ऐड करना है, नहीं तो एक साथ डालोगे तो हमारा लो गीला भी हो सकता है। हमें इस प्रकार से मसल के इसका लो लगाना है, और जैसे हम रोटी का लो लगाते हैं उसी तरीके से सॉफ्ट लो लगाना है इसका। अब देखो मेरा लो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनको 3 भाग में कर लेती हूँ। अब मैं 2 लो को साइड में रख रही हूँ और एक लो को एक अलग बोल में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो कॉफ़ी भी यूज कर सकते हो, लेकिन चुटकी भर कॉफ़ी डालनी है, ज़्यादा डालने से हमारा टेस्ट बिगड़ चुका है। अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और आपको चुटकी भर कॉफ़ी डालनी है, नहीं तो आप ज़्यादा कॉफ़ी डाल दोगे तो आपकी मिठाई का स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं अपनी मिठाई का 2 कलर से बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें चॉकलेट का उपयोग किया है। आप चाहो तो बिना चॉकलेट से भी बना सकते हो, 1 कलर का बनाना चाहो तो। देखो हमारा कितना अच्छा तरीके से मिक्स हो चुका है और कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब मैं एक पॉलीथीन ले रही हूँ।
अब मैं पॉलीथीन पे देसी घी लगा रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल या बटर भी लगा सकते हो। अब मैं जो मैंने ये लो कंप्लीट किया उसका चौकोर शेप में को रखूँगी इसके ऊपर। आपको भी इसी प्रकार से इसे करना है और इसे फोल्ड कर देना ताकि इस पे किसी भी तरफ से हवा ना जाए। अब मैं इसे हवा ना जाए इसलिए मैं एक डोरे के तौर से इसे दोनों तरफ से बंद कर रही हूँ। अब मैंने इसको दोनों तरफ से धागे से बांध लिया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अब मैं अपने फ्रीज़र में से रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ये अच्छे से जम जाए। जब तक हमारा वो चक्की का पेस्ट ठंडा होता है तब तक हम जो मैंने 2 लोई रखे हैं उनको एक कर लेती हूँ। अब हमें एक पॉलीथीन लेनी है। मैंने इस पे घी से ग्रीस कर लिया, आप चाहो तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हो ताकि हमारी ये जो बटें वो आसानी से उतर जाए। आप चाहो तो इसे इस प्रकार से भी बढ़ सकते हो हल्के हाथों से, ये फिर बेलन की तौर से भी बढ़ सकते हो। और इसे ज़्यादा मोटा नहीं बटना है, पतला पतला बटना है इसे। अब हमारा शेप देते हुए मैं चौकोर शेप दे रही हूँ इसे जल्दी जल्दी से बट लेती हूँ। अब मैंने इसे चौकोर शेप में बट लिए हैं और देखो पतला पतला सा बटा है। साइड में से कनौरों को भी सेम साइज़ रखना है। जो मैंने फ्रिज में रखा था उसे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं उसे निकाल लेती हूँ। मैंने इसे निकाल लिए। अब मैं इसके धागे हटा लेती हूँ। अब मैं इसे पॉलीथीन से बाहर निकाल रही हूँ और इसके ऊपर रख रही हूँ। हमें इसे बीचों बीच रखना है और इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है। और इसे अच्छी तरीके से साइड में से भी शेप अच्छा सा दे देना हमें और इसे इस प्रकार से कर लेना ताकि हमारे अंदर वाली चक्की दिखे ना। और जो ये यहाँ से गंदा गंदा सा दिख रहा है उसे भी इस प्रकार से पैक कर लेना अच्छी तरीके से। अब मैं इस पर थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। अब मैं इसे भी इसी प्रकार से अच्छी तरीके से पैक कर देती हूँ और इसे धागे के तौर से बांध देती हूँ। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से इसके धागे बांध दिया। आप इसे बांधते समय ध्यान से बांधना ताकि इसमें हवा ना जाए। अब मैं इसे 20 से 25 मिनट तक फ्रिज में जमाने के लिए रख देती हूँ और इसे एक प्लेट में डाल के रखना है, नहीं तो इसे नीचे रख दोगे तो फिर इसमें पानी जाने का डर रहेगा। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। हमारी चक्की को रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो हमारी चक्की अच्छी तरीके से जम चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसके धागे निकाल लेते हैं। अब हम इस प्रकार से इसकी पॉलीथीन हटा लेते हैं और इसको आराम से निकाल लेते हैं। अब मैंने एक चक्कू लिया और उस पर थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है घी से, और आप चाहो तो ऑयल से भी कर सकते हो। अब मैं इसकी पतली पतली स्लिप में कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने सारी चक्कियों को कट कर लिया और देखो मेरी चक्की कितनी सॉफ्ट और कितनी यम्मी दिख रही है।